गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम यूनिट 5 फनी बनी देखने वाले हैं। पहले आपने पोएम देखी है, अब आप एक्सरसाइज देखेंगे। तो सबसे पहले न्यू वर्ड्स, यहाँ पे न्यू वर्ड्स है, यू कैन सी हियर न्यू वर्ड्स। तो न्यू वर्ड्स देख लेते हैं हम। नट, NUT, नट। नट यानी कि जो ऊपर उसका शेल, उसका जो कवच होता है बहुत ही कठिन होता है और अंदर फ्रूट निकलता है, तो उसको बोलेंगे हम नट। आउच, तो ये वर्ड है कि आउच जब भी आप किसी को लगती है या फिर चुभता है कुछ तो मुंह से निकल जाता है आउच। मैट यानी कि मिलना, MET मैट, मिला था। मैट यानी मिला था। आई एम, ये आई एम का शॉर्ट फॉर्म है आई एम। आई विल का शॉर्ट फॉर्म है आई विल। ऑफ, जैसे मैंने पहले बताया था, ऑफ यानी कि दूर। वी आर, यहाँ पे वी आर का शॉर्ट फॉर्म है, ये लिखा है तो इसे बोलेंगे हम वी आर। नेक्स्ट, रीडिंग इज फन। तो रीडिंग इज फन यानी कि रीड करना जो है वो फन है। तो पहले रीड करेंगे, उसके बाद हम आंसर देंगे। वन डे ब्लैंक फेल ऑन फनी बनी। एक दिन फेल यानी कि गिरा उस पे, तो फनी बनी पे क्या गिरा, और यहाँ पे आंसर दिए गए हैं नट, अ नट एंड द स्काई। तो आंसर क्या है, अ नट। फनी बनी वांटेड टू टेल, फनी बनी जो थे कहना चाहता था व्हाट ही सॉ, व्हाट ही सॉ। तो ये कहना चाहता था, तो क्या कहना चाहता था, और टू टेल किसको कहना चाहता था, तो द किंग या फिर द कुक या फिर द स्काई। तो यहाँ आंसर है द किंग। तो फनी बनी वांटेड टू टेल द किंग, वो राजा को कहना चाहता था। हु सेड दिस वर्ड्स इन द स्टोरी, ये स्टोरी में ये वर्ड्स किसने बोले हैं। आपको पढ़ना है और फिर तय करना है कि ये किसने बोला था। आउच द स्काई इज फॉलिंग, ये किसने बोला कि आउच द स्काई इज फॉलिंग, स्काई गिर रहा है, किसने बोला, फनी बनी ने बोला था। आई मस्ट टेल द किंग, आई मस्ट टेल द किंग, ये किसने बोला था, फनी बनी ने बोला था, फनी बनी ने बोला था। द किंग लिव्स हियर, ये किसने बोला था, वॉक्सी फॉक्सी ने बोला था। फॉलो मी यानी कि मेरे पीछे आओ, ये किसने बोला था, वॉक्सी फॉक्सी ने बोला था। तो ये जो वर्ड्स किसने बोले थे आपको लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन, क्या हुआ था, टू ऑल द एनिमल्स इन द एंड, कहानी के अंत में, कहानी जब एंड हुई तो सभी जानवरों के साथ, सभी एनिमल्स के साथ क्या हुआ था। इन द एंड, अंत में, ऑल द एनिमल्स वर ईटन बाय वॉक्सी फॉक्सी, ऑल द एनिमल्स, जो सारे एनिमल्स थे वो वॉक्सी फॉक्सी के द्वारा ईटन, खाए गए थे, यानी कि वॉक्सी फॉक्सी सबको खा गया था, एनिमल्स को खा गया था। नेक्स्ट, लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। सर्कल द ओड वन आउट, यानी कि सर्कल करना है ओड वन आउट, जो भी ओड वन आउट जो भी अलग है उसको सर्कल करना है। तो बन, सन, फन, घन, ये क्या है, सभी एक है, लेकिन वन जो है यहाँ पे वो अलग है, तो यहाँ पे हम वन जो है वो सर्कल करेंगे। बैड, फैड, लेड और रेड, तो यहाँ पे सेड जो है वो अलग है, तो सेड को हम क्या करेंगे, राउंड करेंगे, सर्कल करेंगे। ही, मी,
ही, बी, वी, और टी यहाँ जो है वो अलग है, तो हम टी पे राउंड करेंगे। वे, से, हे, प्रे। दे जो है वो अलग है यहाँ पे, तो जो दे है वो अलग है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो ओड वन आउट है वो जो अलग है, यहाँ पे हमने राउंड किया है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे बन, सन, फन, घन, और या वन यानी कि अलग अलग होता है, वन यानी कि एक। यहाँ पे बैड, फैड, लेड और रेड वो एक है, लेकिन सेड जो है वो अलग है, क्योंकि उसने सेड यानी कि कहा था, लेकिन ये जो बैड, फैड, लेड, रेड जो है वो एक ही लय में आता है। और यहाँ पे ही, मी, बी, वी, तो ये जो है वो एक ही, यानी कि यहाँ पे प्रोनाउंस है, और बी जो है वो अलग है, लेकिन यहाँ पे टी जो है वो अलग है। तो इसी तरह दे भी यहाँ पे अलग है। नेक्स्ट, फाइंड द ऑपोजिट्स। आपको ऑपोजिट्स फाइंड करने हैं ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ऑपोजिट, तो फैट का ऑपोजिट क्या है? फैट का ऑपोजिट है थिन। फैट यानी कि हेल्दी जो होता है उसको हम बोलेंगे फैट। थिन यानी कि पतला। तो यहाँ जो पतला है उसका हम सेंटेंस बनाएंगे। ही इज अ थिन बॉय, वो पतला बॉय है। फॉल यानी कि गिरना। क्लाइंब यानी कि चढ़ना। तो यहाँ पे क्लाइंब जो है वो हम सेंटेंस बनाएंगे, मंकी क्लाइंब्ड द ट्री। मंकी जो है वो ट्री पे चढ़ा। कम यानी कि आना, गो यानी कि जाना। तो जो गो है उसका हम सेंटेंस बनाएंगे, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं स्कूल हर रोज जाता हूँ। बिग यानी कि बड़ा, स्मॉल यानी कि छोटा। तो हम स्मॉल से सेंटेंस बनाएंगे, आई हैव स्मॉल बॉल, मेरे पास एक छोटा सा बॉल है। तो इसी तरह हम ऑपोजिट ये जो हमने देखे, तो ऑपोजिट वर्ड देखे। अब नेक्स्ट, फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। आपको करेक्ट वर्ड होकर आपको करेक्ट वर्ड आपको ढूंढ के ब्लैंक्स पूरी करनी है। आई रेड अ फनी स्टोरी, मैंने एक फनी स्टोरी पढ़ी। ऑफ अ फनी रैबिट, मैंने फनी रैबिट की एक स्टोरी पढ़ी। वन डे अ नट, एक दिन एक नट ब्लैंक ऑन हिज हेड, तो उसके हेड पे क्या गिरा? तो फेल एंड फॉल। अभी जो ये फॉल है वो वर्ब वन है, ओरिजिनल वर्ब है, उसका पास्ट टेंस वर्ब आएगा। तो उसका पास्ट टेंस फेल आएगा, क्योंकि यहाँ पे आई रेड यानी कि पास्ट टेंस, और यहाँ पे वन डे की बात है। एक दिन पढ़ी थी, आज नहीं, लेकिन परस या आज नहीं, उसके थोड़ा पिछले समय में पढ़ी थी। तो वन डे और पढ़ी थी, स्टोरी पढ़ी थी, लेकिन वन डे अ नट, एक दिन नट जो है उसके ऊपर गिरा। तो फेल जो है वो पास्ट टेंस है, तो हमें पास्ट टेंस यूज करना है। ही थॉट, उसने सोचा था। अब यहाँ पे पास्ट टेंस आया तो आगे भी क्या आएगा? पास्ट टेंस। आगे जो नेक्स्ट है तो नेक्स्ट भी क्या आएगा? पास्ट टेंस। ही थॉट दैट द स्काई फॉलिंग, तो अभी इज रखेंगे तो इज का मतलब है कि अभी गिर रहा है, लेकिन थॉट उसने सोचा था कि बादल गिर रहा है, तो वॉज आएगा। क्या आएगा? वॉज। तो यहाँ पे पास्ट टेंस है तो यहाँ पे भी पास्ट टेंस ही आएगा। सो ही, तो वो
गो यानी कि जाना, तो गो तो पहला हम वर्ब है जो यूज नहीं कर सकते, ओरिजिनल वर्ब यूज नहीं कर सकते, उसकी जगह पे हम उसका पास्ट टेंस यूज करें, क्योंकि हमें पता है कि ये स्टोरी जब यहाँ से शुरू हुई तो पास्ट टेंस में ही शुरू हुई, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, पास्ट टेंस आएगा, तो गो का पास्ट टेंस वेंट। सो ही वेंट टू द किंग, वो किंग के पास गया, किंग के पास गया। ऑन द वे ही मैट, अब देखो यहाँ पे मैट आया यानी कि मिला था, डिफरेंट एनिमल्स को मिला था। ऑल ऑफ देम, सभी। हिम यानी कि क्या हम यूज करेंगे, ज्वाइन यानी कि अभी ज्वाइन करना, और ज्वाइन पास्ट टेंस, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पास्ट टेंस यूज करेंगे, क्योंकि पहले से ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पे भी पास्ट टेंस ही आएगा, तो ज्वाइन ईडी आएगा, ईडी मतलब कि पास्ट टेंस। ऑल ऑल ऑफ देम ज्वाइन हिम, एट लास्ट, अंत में, दे मैट, मीट यानी कि अभी मिलना, और मैट यानी कि मिले थे। एट लास्ट दे ऑल मैट अ क्लेवर फॉक्स, एक क्लेवर फॉक्स को मिले थे। इट टुक, यहाँ पास्ट टेंस है देखो, इट टुक देम टू अ फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट ले गया, एंड इट यानी खाना, और उसका पास्ट टेंस है एट, तो एट यहाँ पे क्या आएगा, एट, तो इट टुक देम टू फॉरेस्ट एंड एट देम ऑल अप, एट देम ऑल अप यानी कि वो सभी को वो खा गया था, वो फॉक्स था वो सभी जानवरों को खा गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पास्ट टेंस है वो हमें पास्ट टेंस ही यूज करना है। नेक्स्ट, रीअरेंज यानी आपको रीअरेंज करना है, रीअरेंज आपको फिर से रीअरेंज, आपको फिर से ये जो वर्ड्स है वो फिर से अरेंज करने हैं, उसको प्रॉपर प्लेस पे रखने हैं, दिस वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंस, आपको सेंटेंसेस बनाने के लिए। देखो यहाँ पे ऑन, फनी, फेल अ नट वन डे, यहाँ पे कुछ बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो अभी वन डे, जो वन डे है यहाँ पे लिया वन डे, अ नट, अभी ये नट लिया, अ नट फेल ऑन फनी बनी, फनी बनी पे वो गिरा, एक नट गिरा। यहाँ पे देखिए फॉलिंग डाउन, द स्काई इज सेड, सेड फनी बनी, अभी इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि ये अरेंज नहीं किए गए, अभी हम प्रॉपर अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे द स्काई इज फॉलिंग डाउन, सेड फनी बनी ने बोला कि जो स्काई है वो गिर रहा है। फिर देखिए किंग आई मस्ट द टेल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो पहले आएगा, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट पहले आएगा, आई मस्ट टेल द किंग, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर ओरिजिनल वर्ब, या फिर और उसके बाद जो एटसेट्रा जो दिया गया है वो वर्ड्स। तो आई मस्ट टेल द किंग, मुझे किंग को कहना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिव्स हियर द किंग, तो यहाँ पे वर्ब जो है, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो पहले आएगा, तो सब्जेक्ट कौन है, द किंग, द किंग जो सब्जेक्ट है, तो द किंग लिव्स हियर, यहाँ राजा रह रहा है, तो इसी तरह हम अरेंज करेंगे। नेक्स्ट, चेंज ओनली वन लेटर, आपको एक लेटर चेंज करने हैं ऑफ ईच वर्ड एंड मेक अनदर राइमिंग वर्ड्स, आपको एक दूसरा राइमिंग वर्ड्स करना है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल फैल, तो फैल का अगर एफ जो है, एफ की जगह पे हम क्या करेंगे, टी रखेंगे, तो टेल, तो एफ की जगह हमने क्या रखा, टी, तो टेल हो गया, फैल का टेल। अब ये डाउन, तो डी की जगह हम रखेंगे बी, तो क्या हो गया, ब्राउन।
मैट, तो मैं एम की जगह क्या रखेंगे हम, एस, तो सेट। वे, तो डब्ल्यू की जगह हम रखेंगे से, तो वे, तो से। तो ये क्या बन गए, ये बन गए राइमिंग वर्ड्स। किंग, किंग तो फिर सिंग। सुन तो एम, मून। बैट तो कैट। तो इसी तरह हम बनाएंगे राइमिंग वर्ड्स। लेट्स डू, लुक एट द पिक्चर्स। आपको पिक्चर्स जो है वो आपको बुक में से देखने पड़ेंगे। लुक एट द पिक्चर्स, गिव द एनिमल्स द राइट नेम्स। आपको राइट नेम्स देने हैं। हु एम आई, हु एम आई यानी मैं कौन हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चिक है, पहला जो पिक्चर है वो चिक का है। फिर कॉक है, यहाँ पे हैन है, फिर फॉक्स है, स्वाम है। तो ये जो पिक्चर है आपको देखने हैं और उसके नाम लिखने हैं, आपको पहचानने और नाम लिखने हैं। यहाँ पे आपको स्टोरी, पिक्चर स्टोरी है वो आपको, पिक्चर आपको देखने हैं, उसके बाद स्टोरी बनानी है। तो मैं यहाँ पे स्टोरी है, देखिए इसी तरह। लुक एट द पिक्चर्स, नैरेट द स्टोरी इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। पहले आपकी आपकी जो मातृभाषा है उसमें आप पिक्चर जो है वो देख के बनाइए स्टोरी, यानी कि स्टोरी बनाइए। फिर उसके बाद इंग्लिश में उसको लिखने की कोशिश कीजिए या फिर बोलने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे हम स्टोरी देखते हैं। हम पहले आप बुक में पिक्चर देखिए, फिर यहाँ स्टोरी देखते हैं। तो लेट्स सी द स्टोरी। देयर वर 3 रैबिट्स। यहाँ पे 3 रैबिट्स है, तो हम क्या बोलेंगे, देयर वर यानी कि पास्ट टेंस, थे, वर यानी कि पास्ट टेंस थे। देयर वर 3 रैबिट्स, 3 रैबिट्स थे। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। वर प्लेइंग यानी कि खेल रहे थे। इन द फार्म में खेल रहे थे। दे एट यानी कि पास्ट टेंस, दे एट कैरट्स, वो उसने कैरट्स यानी गाजर खाए। सडनली द टाइगर केम यानी कि कम का पास्ट टेंस केम। सडनली द टाइगर केम एंड देन दे रेन अवे यानी कि भाग जाना। वाइल दे वर रनिंग, जब वो भाग रहे थे। वर रनिंग यानी कि कुछ क्रिया जो है, कुछ एक्शन वो पास्ट में शुरू हुई थी। वाइल दे वर रनिंग ऑन द वे दे मैट यानी कि मिले थे एन एलिफेंट, एक एलिफेंट को मिले। दे टोल्ड द स्टोरी टू द एलिफेंट, वो एलिफेंट को एलिफेंट को उसने स्टोरी बताई। एंड रैबिट वेंट टू मीट टाइगर, और रैबिट्स जो है वो टाइगर को मिलने चले गए। टाइगर वॉज सो एंग्री, टाइगर को बहुत ही गुस्सा आया। ऑन देम, उनके ऊपर बहुत ही गुस्सा आया। द एलिफेंट थ्रू सम वाटर, एलिफेंट ने थोड़ा पानी फेंका, वाटर फ्रॉम द रिवर, रिवर में पानी फेंका। एंड टाइगर रेन अवे, और टाइगर भाग गया। ऑल द रैबिट्स वर हैप्पी, सभी रैबिट्स हैप्पी थे। और एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के अंत में सभी रैबिट्स हैप्पी थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीन रैबिट्स थे, वो जंगल में जा रहे थे और उनके रास्ते में एक शेर मिला, टाइगर मिला। और जो टाइगर है वो उनका पीछा कर रहा था, लेकिन रास्ते में रैबिट्स को हाथी मिला, एलिफेंट। और रैबिट्स ने हाथी को स्टोरी बताई। तो हाथी उसके साथ आया और रैबिट जो है वो टाइगर के पास गए, लेकिन उसी समय हाथी भी था पास में। तो उन हाथी के सूंड में पानी उस टाइगर पे फेंका, तो टाइगर भाग गया।
तो इसी तरह स्टोरी है। तो ये स्टोरी जो पास्ट है, हमें जो कोई क्रिया जो थी, कोई एक्शन जो थी वो पास्ट में हो रही थी। वॉज रनिंग यानी कि वो मिल रहे थे, वॉज प्लेइंग वर प्लेइंग यानी कि वो खेल रहे थे। तो इसी तरह किसी भी क्रिया जो है वो हो रही होगी, यानी मतलब कि पास्ट टेंस यूज करना है हमें। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस फ्रॉम वर्कबुक। वर्कबुक में से एक्सरसाइज रीअरेंज द लेटर वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, आपको रीअरेंज करने हैं। तो फाइंड वेंट किंग दे एंड दे ऑफ टू, अभी इसका कोई मतलब नहीं है, तो अभी आंसर ये है एंड दे वेंट ऑफ टू फाइंड द किंग। इसी तरह हो गया, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आएगा। गोइंग वी किंग द रैबिट टू टेल आर टू, पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन कौन सा है? आई, वी, यू, ही, शी, इट। तो यहाँ पे वी सब्जेक्ट, तो वी और उसके बाद वी और उसके बाद जो आर है ये, तो आर आएगा और उसके बाद गोइंग टू टेल द किंग, वो किंग के पास गए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? वी आर गोइंग टू टेल द किंग। नेक्स्ट इज गोइंग द स्काई फॉल टू, तो यहाँ पे क्या आएगा? द स्काई इज गोइंग टू फॉल, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद क्रिया वर्ब आएगा। तो वर्ब क्या है? यहाँ पे इज है और यहाँ पे वर्ब क्या है? आर है वर्ब। तो और यहाँ पे वर्ब है आर और इज, तो द स्काई इज गोइंग टू फॉल। ऑन इट्स कैम्प ह्यूज हैज अ बैक, तो कैमल हैज अ हम्प ऑन इट्स बैक। तो कैमल जो है सब्जेक्ट है, पहले आएगा, फिर उसके बाद क्रिया वर्ब आएगा और उसके बाद हेम्प जो एटसेट्रा जो है वो आएगा। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग। मैच द ही एनिमल इन कॉलम ए विथ शी एनिमल्स इन बी। ही यानी कि ही तो मेल होता है और शी यानी कि फीमेल होता है, तो यहाँ पे हमें मैच करना है। तो फॉक्स होता है, तो फॉक्स जो है वो ही है, उसका जो शी है वो कौन है? विक्सन। पिकॉक यानी कि मोर और पीहन यानी कि मोरनी। ऑक्स, तो उस ऑक्स जो है वो, और उसका जो काउ, तो फीमेल काउ, उसको क्या गिनेंगे? फीमेल में। तो ऑक्स जो है बुल यानी ऑक्स जो है वो उसे क्या बोलेंगे हम? ही, और काउ को शीप। लायन और लायनेस, तो लायन है जो वो ही में आता है, और लाइनेस शेरनी, हम उसे ऐसा बोलेंगे। नेक्स्ट राइट सुटेबल एडजेक्टिव्स फॉर द फॉलोइंग। एडजेक्टिव्स, अभी आपको एडजेक्टिव्स के बारे में बता दूं कि एडजेक्टिव्स यानी कि जो एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं, वो एडजेक्टिव वर्ड्स कुछ नाम होता है, नाम में ऐड होता है, नाम के पहले आता है और नाम में विशेष तरह से कुछ कहना चाहता है। फॉर एन एग्जाम्पल बॉय, तो बॉय होता है तो बैड बॉय होता है, गुड बॉय होता है। तो जो बैड और गुड है वर्ड्स, वो कैसा क्या बोलेंगे हम? एडजेक्टिव्स। तो जो नाम में नाम के आगे यूज होता है, हम उसे क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव्स। देयर वॉज अ ब्लैंक गार्डन इन द नेबरहुड। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन, अभी गार्डन है, गार्डन तो ये नाम हुआ, गार्डन क्या हुआ? नाम। अभी नाम के आगे तो ब्यूटीफुल गार्डन, तो जो ब्यूटीफुल है वो एडजेक्टिव है। अगर आपके यहाँ ब्यूटीफुल लगा दो तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो गार्डन, लेकिन किस प्रकार का गार्डन है? तो ब्यूटीफुल गार्डन है ये बताता है। तो हमें याद रखना है
कि चीज है या नाम है तो वो किस प्रकार का है। जब आप किस प्रकार का क्वेश्चन पूछोगे तब आपको एग्जेक्टिव मिल जाएगा। नेक्स्ट, माई मदर बॉट अ ब्लैंक ड्रेस फॉर माई बर्थडे। भी बर्थडे है तो मेरी मदर ड्रेस कैसा लाए, तो कैसा ड्रेस लाए, तो प्रीटी यानी कि बहुत सुंदर, प्रीटी सुंदर, बहुत ही अच्छा। तो प्रीटी ड्रेस, तो प्रीटी जो वर्ड है उसे क्या बोलेंगे हम, एडजेक्टिव बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे नाम के आगे जो हम दूसरा जो वर्ड होता है उसके जो उसको प्रेज करता है, उसके नाम के बढ़ोतरी करता है, तो हम प्रीटी तो उसके नाम में बढ़ोतरी करता है। तो जो नाम में बढ़ोतरी करता है, जो नाम में विशेष प्रकार के गुण ऐड करता है उसे बोलेंगे एडजेक्टिव। माई ग्रांड माँ प्रिपेयर्ड स्वीट्स फॉर अस। तो स्वीट्स मेरी ग्रैंड मदर ने स्वीट्स तैयार की थी, लेकिन वो कैसी थी, तो डिलीशियस थी। कैसी थी वो, डिलीशियस थी। अगर यहाँ पे डिलीशियस लिखेंगे आप तो एडजेक्टिव हो गया। उसके आप यहाँ पे अगर डिलीशियस नहीं है और आपको सौर लगी, SOUR सौर यानी खट्टी लगी, तो आप यहाँ पे क्या रख सकते हो, स्वीट्स फॉर अस। तो ऐसा भी आप कुछ लिख सकते हो। देयर वॉज अ ब्लैंक गैदरिंग एट द टेम्पल। गैदरिंग यानी कि मिलना, तो देयर वॉज अ ह्यूज गैदरिंग यानी कि बहुत बड़ा गैदरिंग था एट द टेम्पल। टेम्पल पे बहुत बड़े लोग जो थे वो गैदरिंग साथ में मिले थे। तो जो ब्यूटीफुल है, प्रीटी है, डिलीशियस है, ह्यूज है, वो सब एडजेक्टिव बोले जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये सब एक्सरसाइजेज आपको याद रही होगी, और याद रखिए आप, और नोटबुक में लिख लीजिए और उसे घर पे पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।